माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 7th की रुचिरा संस्कृत जो बुक है उसका चैप्टर 7 सप्तम पाठ 7 पाठ आज पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर का नाम है त्रिवर्ण ध्वज, मतलब तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण में 3 रंगों वाला, ध्वज माने झंडा, तिरंगा झंडा इस पाठ का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्त। केचन बालका माने कुछ बालक, लड़के, बालका है बहुवचन है। काश्चन माने कुछ, बालिकाश्च बालिकाएं, च माने और, कुछ बालक और बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह माने उत्साह के साथ जाते हुए, परस्परम संलग्न माने आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए हैं, जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं बच्चे। देवेश, देवेश नाम का एक लड़का है। अद्य स्वतंत्रता दिवस, अद्य माने क्या होता है आज, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य माने हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। यहाँ भविष्य काल में आ गया, देखिए अभी किए नहीं है, जा रहे हैं तब ध्वजारोहण होगा। तो हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च छात्राओं, छात्र और सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, जो छात्र है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंते, अंत में, अंते च और अंत में मोदकानी माने लड्डू मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस में प्रत्येक विद्यालय में ऐसा ही होता है, मतलब छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, अंत में लड्डू जलेबी जो भी मिलता है जाते हैं। डेविड, डेविड नाम का एक लड़का है, ओकरा सूचे, सूचे किसी का नाम है सूची। जानसी तुम, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा जो ध्वज है, झंडा है, वो कैसा दिखता है। सूची बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति, हमारे देश का ध्वज जो है वो 3 रंगों वाला है, तिरंगा है। सलीम कहता है, सलीम क्या कह रहा है, रुचे अयम त्रिवर्णम कथम, यह 3 रंगों वाला कैसे है। कथम माने कैसे। रुचि कहती है, रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, इस झंडे में 3 रंग है। देखिए यहाँ पे पहले केसरिया, बीच वाला व्हाइट और नीचे ग्रीन, 3 कलर हुआ ना, तो इसलिए ये तिरंगा 3 रंग है, इसलिए यह त्रिवर्णा तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नाम नामानि जानसी, क्या तुम इन 3 रंगों की नाम जानती हो। तो सलीम कह रहा है एतेसाम माने इस 3 रंगों का, ये जो एतेसाम माने इन 3 रंगों का नाम तुम जानते हो। तो सलीम कह रहा है अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रय वर्णा, अरे केसर वर्ण, श्वेत, हरा और ये 3 वर्ण है। देखिए ऊपर केसर, बीच में श्वेत और नीचे हरा। आगे कह रहा है देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति, हमारे देश के झंडा का ये 3 रंग किस चीज़ को सूचित करते हैं, किसको सूचित करते हैं। आगे देखते हैं तो किस चीज़ के सूचका संति, किस चीज़ के सूचक हैं, बहुवचन में दे रहा है। सूची बोल रही है, सूची किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का और भी कुछ। डेविड कह रहा है आम, हाँ, आम में होता है हाँ। कथम न, क्यों न, ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, माने ध्वज के ऊपरी जो स्थित केसर रंग है वो किस चीज़ का सूचक है, उत्साह का, त्याग का सूचक है।
मध्य स्थित, बीच में स्थित जो श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग, वे सात्विकता सुचिताया च द्योतक, सात्विकता और पवित्रता का घोतक है। अधम स्थितम, अधम स्थितम, अधम मीन्स होता है नीचे, स्थित हरित वर्ण, नीचे स्थित हरित वर्ण, वसुंधराया सुषमाया उर्वरताश्च द्योतक, जो हमारे हरा रंग जो है धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। सुषमा मीन्स होता है सुंदरता। सुषमा जिनका नाम होगा वो इससे अपने नाम का अर्थ भी जान सकेंगे। तेजिंद्र, तेजिंद्र कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रे वर्तते, जो ध्वज है उसके बीच में एक नीला रंग का चक्र है, आप लोग देखे हैं। तो कढ़ाई के ध्वज के मध्य में एक नीला रंग का चक्र है। सूची आम आम, हाँ हाँ हाँ, कौन कहते हैं? सूची। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है, मतलब इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगत्य न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह एतत् माने यह होता है प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, मैंने कहा है तो सारनाथ में है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहाँ से इसे, उसी जगह से मैंने वहीं से उसे लिया गया है। गृहतम मैंने लिया गया, तस्मात् उसी जगह से, एतत् मैंने इसे। प्रणव, प्रणव बोल रहा है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अड़ा संति, अड़ा माने होता है तिलियाँ, संति देखिए यहाँ बहुवचन लग रहा है, एक से ज़्यादा है, तो चतुर्विंशति माने क्या होगा? 24। इसमें 24, इस चक्र जो है उसमें कितनी तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ, 24 जो है इसमें अड़ा है। मेरी नाम की लड़की है, वो बोलती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत के संविधान सभा में, देखिए 22 जुलाई है तो इसको बोलेंगे द्वाविंशति जुलाई, माने 22 जुलाई। सप्तचत्वारिंशत् अधिकम एकोनविंशतिशतम, मतलब कि 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, मतलब ये हमारा भारत का संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ही इस ध्वज को ग्रहण कर लिया, इस ध्वज को माने अपना लिया पूर्णी तरह से, ठीक स्वीकार कर लिया। तेजिंदर कह रहा है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, हमारा जो ये तिरंगा झंडा है, त्रिवर्ण माने 3 रंगों वाला झंडा, स्वाधीनता का राष्ट्र का गौरव का प्रतीक है। अतः एवं स्वतंत्र दिवसे गणतंत्र दिवसे च, इसलिए माने इस, अतः ये स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन अस्य ध्वजस्य माने इस झंडे का उत्तोलन, झंडोत्तोलन समारोह पूर्वकम भवति, मतलब कि समारोह पूर्वक तिरंगे झंडे का क्या होता है? ध्वजोत्तोलन होता है, झंडा ध्वजारोहण होता है। जयतु त्रिवर्णा ध्वज जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत माता की जय हो। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं शब्दार्थ है ये, इसको याद कर लेंगे आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर भी कुछ इसी में कर लेते हैं, ऐसे इसका शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर का डाल दूँगी, जिससे आपके समय का बचत होगा और कम समय में ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य, माने शुद्ध कथन के समक्षम, सामने, आम, आम माने हाँ, और अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, जहाँ अशुद्ध कथन है वहाँ ना लिखेंगे और जहाँ सही कथन है वहाँ हाँ लिखेंगे, आम लिखेंगे। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? आम लिखेंगे, हाँ। दूसरा है ध्वजे हरित वर्णे शांति प्रतीके अस्ति, हरित वर्ण शांति का प्रतीक है, कभी नहीं, हरित वर्ण स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है, सात्विकता का। ध्वजे केसर वर्ण सत्या सूचका आसित, इसमें क्या होगा? आम होगा,
3 नंबर में आम होगा, 3 नंबर सही है। और चलते हैं चक्रे त्रिंशत अड़ा संति, चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? 24 है, 63 नहीं है तो इसमें 9 होगा। अब है चक्र प्रगति घोतकम, चक्र प्रगति का घोतक है तो हाँ आम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है अधोलिखितेषु माने नीचे लिखे पदेषु पदों का प्रयुक्त विभक्ति वचनम चालित, इस विभक्ति और वचन लिखना है। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम वचनम च लिखता, जितने नीचे लिखे पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन को लिखना है। तो त्रैणाम में षष्ठी विभक्ति था, बहुवचन था, वैसे ही समृद्धि में होगा, समृद्धि में होगा आपका षष्ठी विभक्ति ही होगा, लेकिन ये एक वचन में जाएगा, इसमें होगा एक वचन। उसके बाद है वर्णानाम, वर्णानाम भी षष्ठी विभक्ति है लेकिन ये है बहुवचन, वर्णानाम बहुवचन में जाएगा। उत्साहस्य ये भी षष्ठी विभक्ति ही है, यहाँ पे सब में ऐसे डॉट का मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा है वही, तीनों में षष्ठी ही होगा लेकिन इधर हो जाएगा एक वचन। अब है नागरिकय, ये है तृतीया विभक्ति, ये मैं हिंट दे रही हूँ आप लोग का, इसका मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी अलग से शॉर्ट में, ऐसे सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि इसका ये होगा। और वीडियो को पॉज करके नहीं जाइएगा, पूरा देख लीजिए, ऐसे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सात्विकताया, सात्विकता में षष्ठी विभक्ति भी होगा, एक वचन में होगा। नेक्स्ट है प्रणानाम, प्रणाम भी षष्ठी विभक्ति ही है लेकिन ये बहुवचन है, बहुवचन में जाएगा। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है। देखिए मैं बोल के आप लोग को बता देती हूँ, लिखने में परेशानी इस पर हो रही थोड़ा, और दोबारा से वीडियो डाल दूँगी अलग से। अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो त्रय हो जाएगा। त्रिवर्णा ध्वज शक्त्या सूचक कह वर्ण, 3 वर्ण वाला जो ध्वज है मेरा झंडा, उसमें शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो केसर वर्ण हो जाएगा। क्या होगा? केसर वर्ण। केसर वर्ण। आगे अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किस चीज का द्योतक है? तो प्रगति का। त्रिवर्णा ध्वज कस्य प्रतीक अस्ति, त्रिवर्ण जो मेरा ध्वज है वो स्वाधीनता, राष्ट्र गौरव आदि का प्रतीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पूर्ण वाक्य में देना है, मैं बोल देती हूँ, इसका वीडियो मैं डाल दूँगी। और आपको पढ़ाई समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन है पहला, ऐसे मैं बता देती हूँ बोल के और लिखवा दूँगी अगले वीडियो में। अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचका आसीत, ये पूरा वाक्य में आंसर देना है कि हमारा ध्वज का जो श्वेत रंग है किसका सूचक है? तो अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण सत्यस्य सूचिताया च सूचका अस्ति। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ कुत्र आसीत, कहाँ है अशोक स्तंभ? तो अशोक स्तंभ सारनाथे च अस्ति, माने सारनाथ में है। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति हो जाएगा। त्रिवर्णा ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है? तो स्वतंत्रता दिवसे च गणतंत्र दिवसे भवति। अशोक चक्रे कति अड़ा सन्ति, अशोक चक्रे चतुर्विंशति अड़ा सन्ति, इसमें 24 तिलियाँ हैं। अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा विजयी भवेत, ये वाक्य जो है इसमें प्रश्न निर्माण करना है, रेखांकित, जहाँ रेखांकित है उस जगह प्रश्न का चिन्ह वाला शब्द लगाना है, प्रश्न वाला प्रश्नवाचक, तो निर्माण करना है। तो अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा विजयी भवत, हमारे 3 अंकों का ध्वज है वो विजयी होता है तो विजयी हो, तो ये कैसा ध्वज? तो यहाँ पे क हो जाएगा, इसमें क होगा पहला में। स्वधर्मात् प्रमाद वयम न कुर्म्याम, तो इसमें प्रमाद की जगह क्या नहीं करना चाहिए अपने धर्म से? प्रमाद किम,
किम होगा, एतत् सर्वम अस्माकं नेतृत्व सद्बुद्धि सत्फलम। तो यह सब हम सभी के नेतृत्व में क्या फलता है, कस्या, यहाँ पे कस्या हो जाएगा। शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चित हो, शत्रु के समक्ष विजय सुनिश्चित हो, किसके समक्ष, यहाँ के शाम हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है उदाहरण अनुसार समुचित पद रिक्त स्थान का पूर्ण करना है। तो देखिए यहाँ पे अग्निशिखायाम है तो अग्निशिखासु हो जाएगा बहुवचन में। चतुर्थी में है सभा का तो सभायै हो जाएगा, सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा का द्वितीय में क्या होगा, अहिंसाम तो अहिंसे अहिंसा। सफलता का पंचमी में सफलतया सफलताभ्याम सफलतभ्य। सूची का होगा सूचिकायाम सूचिकाभ्याम सूचिका भी। आगे है मिलान करना है। देखिए केसर वर्ण किस चीज़ का है, तो हम सभी को पता है शौर्य त्याग का सूचक है। और हरित वर्ण सुषमा और उर्वरता का सूचक है। त्रिवर्ण ध्वज जो है अशोक चक्र किस चीज़ का है, तो अशोक चक्र प्रगति और न्याय का। और तिरंगा झंडा हमारा किसे मिलेगा, तो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत ही भी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि